आज के वीडियो के माध्यम से हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक की पूरी जो है आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका कल ही हुआ है वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी वीपीएसयू में। आज इसका मैं जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही गोला भर के आए हुए हैं। वैसे तो पेपर आपका ज़्यादा हार्ड आया हुआ था, पिछले साल के पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन मैंने जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं। पेपर ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले कि कितने प्रश्नों को उत्तर जो सही करके आए हुए हैं। वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपना आंसर की सही से मिला लें। पूरा पेपर आपका 75 नंबर आपका आया हुआ था। इसका जो है 1.5 घंटे करने को इसका समय निर्धारित था। पूरा 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर का पूरा है पेपर भी आपका आया हुआ था। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया हुआ है, यदि व्यक्ति जो है बेहोश है और जो है सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे जो है प्रदान किया जाता है, तो उसे क्या प्रदान किया जाता है। वैसे तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ, व्यक्ति बेहोश है लेकिन जो है सामान्य रूप से सांस चल रही है तो उसे जो है रिकवरी पोजीशन जो है कह सकते हो, रिकवरी स्थिति जो है प्रदान की जाती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन कोड करके आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर 2 नंबर दिया हुआ है कि एक प्राथमिक चिकित्सा किट जो है किस आधार पर जो है वर्गीकृत होती है। तो भैया किस आकार यानी आधार पर होती है, तो मेरे हिसाब से जो है आकार भी है, उपयोगकर्ता भी है, उद्देश्य सभी के लिए होती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा किट के जो है उपकरण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो स्टेरियल होने चाहिए, स्टेरलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर के हाथों को जो है कम से कम कितने सेकंड तक धोना चाहिए, तो 40 से 60 सेकंड तक धोना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी तीसरा कोड करके आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर के एक अच्छा सैनिटाइजर कौन सा भैया, तो ये जो है अल्कोहल है। ये क्वेश्चन तो मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि किस संक्रमण के बचाव के लिए जो है आपका पीपीई का जो है किट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए भैया किया जाता है। तो यदि हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो ये जो है मेरे हिसाब से जो है शरीर यानी बॉडी लिक्विड के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है रक्त के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है, ब्लड के लिए भी दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है हो सकता है कि ये सभी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, तो इसमें का चलेगा, इसका आप लगा दीजिएगा। मेरे हिसाब से डी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 7 नंबर की, एक बैंडेज का उपयोग जो है किया जा सकता है, तो बैंडेज का उपयोग जो है सुरक्षित ड्रेसिंग में भी किया जाता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने में भी और दर्द को कम करने में, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है, ये तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी देखा जाए तो आपके कह सकते हो फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन में जो है पेपर कॉमन था क्वेश्चन, उसमें भी आया हुआ था। तो ओआरएस का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, ओ से होता है ओरल यानी ओरल होता है, उसे आपका आर से होता है रिहाइड्रेशन, एस से होता है सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि ओआरएस का यही आपका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है, तो मास्टर बैंडेज की बात है तो मेरे हिसाब से जो है रोलर को कहा जाता है, रोलर पट्टी जो की होती है, लेकिन चिपकने वाली पट्टी भी है, त्रिकोणीय पट्टी है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, ये मैं क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को इसका कोई भी आंसर स्पष्ट नहीं मिल पाया है, ठीक है। यदि किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, नहीं तो मैं जल्द से जल्द इसका जो आंसर जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं कमेंट के माध्यम से मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि हाइडल जॉइंट ट्रेवर्स और रनर और वेड किसके भाग हैं, तो ये जो है स्ट्रेचर के भाग हैं। किसके हैं, स्ट्रेचर के भाग हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड कह सकते हो फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि विश्व प्राथमिक चिकित्सा जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो एक हिसाब से दूसरे शनिवार को ही पड़ेगा, कह सकते हो दूसरे सप्ताह में ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कि एईडी का जो है इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ, तो एईडी का जो है प्रयोग कब किया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो प्रयोग है ये कब किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसका जो प्रयोग है इलेक्ट्रिक बर्न में किया जाता है, ठीक है। वैसे तो जो है इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक बर्न में किया जाता है। अब इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो है इलेक्ट्रिक बर्न यानी जो है बर्न ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, जला हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 13 नंबर की एबीसी जो है ये फर्स्ट एड में एबीसी का इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ए से होता है एयरवे
और बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन तो मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा। उपरोक्त तो सभी इसमें का एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा जो है नवीनतम दिशा निर्देश जो है एबीसी का जो है कह सकते हो हिसाब से उसका नया निर्देश क्या है। वैसे तो फर्स्ट एड के हिसाब से देखा जाए तो एबीसी जो है पर प्राथमिक स्वास्थ्य में अवेलेबल या फिर कह सकते हो उसको वर्गीकृत या फिर स्वीकृत किया गया है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कहता है, ये कहता है कि एबीसी नहीं, इसको जो है उसका अलग ही कुछ कह सकते हो, उसका फुल फॉर्म में कुछ इधर उधर शब्दों का मतभेद किया है। अमेरिका के हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीनतम जो दिशा निर्देश है उसमें जो है कहा गया है, ये जो इसका फुल फॉर्म है ये ए बी सी नहीं होता, ये होता है सी ए बी होता है। क्या होता है? सी ए बी होता है। सी से होता है कंप्रेशन, एस होता है एयर, बी से होता है ब्रीथिंग। इसका जो है जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। एकदम सही विकल्प सी है इसमें का तीसरा है। इनमें से जो है कौन जो है अतिसार का सामान्य कारण है? तो भैया दूषित भोजन, दूषित कह सकते हो हवा और विषाणु जनित ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के जो है सबसे सामान्य लक्षण कौन से हैं? तो इसके देखा जाए तो खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, तो इसके जो है जी मत लाना, उल्टी आना, ये सामान्य लक्षण है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है कौन जो है फूड पॉइजनिंग का एक जो है सामान्य कारण है? ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग की बात है तो परजीवी, वायरस, परजीवी ये सभी हैं, बैक्टीरिया वगैरह, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ होती है? तो अधिकांश पाचन क्रिया जो होती है भैया छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, सभी को बताओगे क्योंकि ये जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में जो है 90% कह सकते हो पाचन क्रिया होती है छोटी आंत के द्वारा। तो इसका जो है कह सकते हो सबसे अधिक पाचन जो है छोटी आंत में होता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सबसे छोटी अधिकांश पाचन की बात आई। वैसे तो पाचन सभी से होता है, बड़ी आंत से नहीं होता वैसे, और पेट्स में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है आंतों को जो है नुकसान पहुंचा सकता है? तो आंतों को जो है कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो भैया एस्पिरिन जो है और एंटीबायोटिक्स ये जो है आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। ए व बी दोनों सही हैं। आंतों के लिए लाभदायक है भैया, तो आंतों के लिए जो है फाइबर लाभदायक है, सभी को पता होगा। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही 20 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि धमनी और सिराओं के बीच जो है संबंध है, कैसा भैया संबंध है? तो पीवीएस का है संबंध। कैसा? पीवीएस का संबंध है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मिर्गी के कारण कौन से? तो भैया जेनेटिक प्रभाव भी है, मस्तिष्क की स्थिति और विकार संबंधी कह सकते हो, विकास संबंधी विकार भी है, इसलिए इसमें का जो है पहला इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। उपरोक्त तो सभी इसमें के राइट ही हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई जो है कह सकते हो हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाती है तब होता है, तो भैया क्या होता है? तो 23 नंबर की हम बात कर ले तो मेरे हिसाब से जो है कंप्लीट फ्रैक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है सिंपल फ्रैक्चर या फिर इसका जो है कंप्लीट फ्रैक्चर होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो है नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इसमें का कौन सा विकल्प होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरे को जो है इसका सही आंसर नहीं पता हो पाया है, इसको भी हम छोड़े दे रहे हैं। वैसे तो कहीं कहीं पर जो है क्लोज फ्रैक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिएगा, इसका भी आंसर पता नहीं हो पाया मेरे को किसी भी सोर्स से, इसको भी छोड़े दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी दिया कि बाल्यावस्था में जो है मेरुदंड में कितनी जो है कशेरुकाएँ होती हैं? तो भैया 33 होती हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो कौन कौन भैया? तो सुषुम्ना, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तीनों होते हैं, इसलिए ए व बी दोनों राइट है इसमें के, दोनों जो है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के ही भाग हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर दिया कि हाथ या फिर भुजा को सहारा देने के लिए क्या जो है बांधा जाता है? तो भैया जो है पीस ऑफ प्लास्टिक यानी जो है प्लास्टिक का टुकड़ा बांधा जाता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की घुटने की पट्टी बांधने की जो है कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो घुटने की पट्टी जो है बांधने की कितनी जो स्थितियाँ होती हैं? तो भैया 3 होती हैं। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर जो कि आपका दिया हो कि जो है वाहक द्वारा घायल को जो है कैसे लिटाया जाता है? यानी वाहक द्वारा घायल यानी किसी कार से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे कैसा लिटाया जाता है? तो भैया उसे सीधा लिटाया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि समय से जो है मल त्याग करना किसके लक्षण? तो भैया स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं, हेल्थी पर्सन के, पहला ऑप्शन सही है। मादक द्रव्य व्यसन है ये जो है व्यसन ये क्या है भैया? यानी एडिक्शन जो है यानी ड्रग एडिक्शन ये क्या है? इसकी हम बात करें तो एक प्रकार की बीमारी भी है,
एक प्रकार भी है एडिक्शन का, लत का कह सकते हो। इसलिए इसमें का सभी ऑप्शन जो दिया हुआ है उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन इसका होता है, ये बीमारी भी एक प्रकार की लत है, और एक देखा जाए तो एक प्रकार का जो है पदार्थ उपयोग एक विकार कह सकते हो, डिसऑर्डर जिसको कहते हैं डिसऑर्डर, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नशीले पदार्थों के सेवन से जो है व्यक्ति कैसा होता भैया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, बिल्कुल ऊर्जा की जो है कमी महसूस करता है, ये भी है, और दिए कार्यों में अरुचि दिखाता है, यानी रुचि कोई भी नहीं दिखाता, ये भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की, किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर जो है क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया बेचैनी, स्थिरता, मूड में बदलाव, नींद का ना आना और चिड़चिड़ापन, ये सभी दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की, दांत का जो है सबसे आम लक्षण। तो भैया दांत के हम सबसे आम लक्षण की बात करें तो आपका ब्लस्टर्स है, फफोले घाव है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन अंडाशय की रचना होती है तो कैसी होती भैया, तो सॉलिड होती है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन पचने के बाद जो है बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, तो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, सभी को पता हो गया, क्वेश्चन कॉमन था, पहला ऑप्शन एकदम सही है। पुरुषों में जो है प्रमुख जननांग होते हैं, तो भैया टेस्टिस होता है, सभी को पता होगा। स्पर्म यानी जो है शुक्राणु भी होता है, यदि दो होते तो तीसरा भी जाहिर सी बात होगा ही, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, मूत्राशय अनैधिक पेशियों का जो है होता है, कैसा होता है, ये होता है एक हिसाब से थैला होता है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही बैग। अगला क्वेश्चन, मूत्र वाहिनी की लंबाई होती है कितनी होती है, तो वैसे देखा जाए तो 20 से जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। तो यूनिवर्सिटी इसमें का कौन सा राइट विकल्प मांगती है, यानी भी मानती है इसको, तो मेरे हिसाब से 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 से 30 जो है मूत्र वाहिनी की लंबाई होती है। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है इसका कौन सा उत्तर जो है सही माने, 20 वाला मान सकती है या फिर 30 वाला, तो आप जो है उसी के ऊपर छोड़े दे रहे हैं क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो 20 एकदम राइट होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि सामान्य जो है स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में जो है कितना मूत्र त्यागता है, तो इसमें भी भैया मिथ है, क्योंकि 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक मूत्र त्यागता है, तो इसमें भी दो मिथ दिया हुआ। यूनिवर्सिटी किस इसमें आंसर को किसको सही ठहराती है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें का भी कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, देखा जाए तो 1 लीटर से लेकर 1500 तक दिया हुआ है ml, ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो 2 से ज़्यादा भी दिया हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से 1 से 2 लीटर एकदम फिट बैठता ऑप्शन, लेकिन 1 लीटर का अलग ऑप्शन है, 2 लीटर का अलग दिया हुआ, तो कौन सा इसमें का सही है तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, मूत्र वाहिनी जो है निकलती है कहाँ से निकलती है, तो ये जो है पेल्विस से निकलती है, फ्रॉम द पेल्विस, इसका जो है इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर जो है रुधिर के भाग हैं, तो भैया रचना के आधार पर रुधिर के कितने प्रकार के होते कह सकते हो, तो रुधिर जैसा कि क्वेश्चन सभी को पता होगा, रुधिर 4 प्रकार का होता है, जैसे कि ग्रुप कहते हैं, यानी ओ ग्रुप, आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी और ओ, 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के, सभी को पता होगा। जो भी विद्यार्थी 4 लगा के आए हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का चौथा ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। रुधिर का जो है आधारभूत पदार्थ है क्या है भैया, तो प्लाज्मा है, जाहिर सी बात है, रुधिर का जो आधारभूत जो पदार्थ भैया प्लाज्मा है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है ये देखा जाए तो एक हिसाब से ये प्लाज्मा जो है 55% ये जो है रक्त में तरल कह सकते हो तरल पदार्थ का भाग होता है, ठीक है, और जो है 45% जो अन्य होता है, जैसे कि RBC हो गया, आपका रेड ब्लड आपका सेल हो गए, और WBC वाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं हो गई, ये सब जो है 45% होता है, तो इसमें का प्लाज्मा एकदम राइट विकल्प रहेगा, और इसमें जो है प्लेटलेट्स भी होती हैं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, सिर में चोट लगने का कारण क्या भैया, तो गिरना, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा है सभी, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही उपरोक्त तो सभी। छाती का दर्द बढ़ जाता है भैया किसमें भैया, हंसने में भी बढ़ जाता है, खांसने में भी, और जो है छींकने में भी, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर के, सदमे के कारण में जो है शामिल है, तो सदमे के कारण में क्या क्या शामिल, तो गंभीर एलर्जी भी है, अत्यधिक रक्त क्षत भी है, रक्त संक्रमण भी है, इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। मनुष्य में अस्थियों की हड्डियों की जो संख्या कितनी है मनुष्य में, वो कितनी है भैया, 206, सभी को पता होगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कंकाल तंत्र निर्माण करता है भैया, तो देखा जाए शरीर के स्वरूप का भी निर्माण करता है, शेप यानी बॉडी शेप, पोस्चर का भी, बॉडी कह सकते हो एक हिसाब से ढांचे का भी,
इसलिए उपरोक्त सभी कह सकते हो एकदम सही विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या भैया पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है। 48 नंबर की बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? इसका भी कोई भी स्पष्ट आंसर मेरे को नहीं मिल पाया, इसलिए ये भी क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, यदि किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, अन्य भी विद्यार्थी जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कान के रद्र यानी कह सकते हो छेद किस हड्डियों या फिर अस्थियों में होते हैं, तो किस में होते हैं? तो इस क्वेश्चन का भी देखा जाए हिसाब से अनुकपाल अस्थि में होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, किस हड्डी में होता है ये, इसका भी जो है स्पष्ट आंसर अभी तक मेरे को नहीं पता चल पाया है। इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़े जा रहा हूँ। टोटल देखा जाए तो 3 क्वेश्चन में छुड़ाया हूँ आप लोग के लिए। पता किसी को तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, यदि नहीं पता तो मैं जल्द से जल्द इसका जो है आंसर बताने का प्रयास करूँगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 50 नंबर की, बाल्यावस्था में जो है मेरुदंडी में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो 33 होती हैं। क्वेश्चन भी इससे पहले भी था। अगला क्वेश्चन, प्लीहा का आकार जो है किसके बीज के समान होता है? तो प्लीहा का जो आकार होता है भैया ये किस बीज के प्रकार होता? तो ये होता है एवोकाडो के प्रकार का होता है। एवोकाडो जो है एक आम प्रकार कह सकते हो। एवोकाडो और आम ये जो है एक ही प्रकार के फल होते हैं, इसी के आकार का होता है। तो इसमें का जो है एवोकाडो तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए आप जो है मैंगो लगा सकते हो, आम लगा सकते हो, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आम वाला। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है? तो भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में 90% होता है और यकृत में भी होता है, अमाशय में भी पाचन होता है, लेकिन बड़ी आंत में मेरे हिसाब से जो है पाचन नहीं होता है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि यकृत का जो है कौन सा भाग जो है बड़ा होता है? तो यकृत का जो है कौन सा भाग बड़ा होता है? तो भैया राइट वाला भाग बड़ा होता है। ठीक है, दायां भाग बड़ा होता है। इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी जो है पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, यकृत है, सभी को पता भी होगा। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही 54 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 55 नंबर की, कुष्ठ रोग जो है होता है किसके द्वारा? तो ये भैया होता है तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, सभी को पता होगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि सभी जो है जहरीले नहीं होते हैं। कौन भैया? सांप नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सभी सांप जो जहरीले नहीं होते। जैसे कुछ की बात कर ले तो बहुत सारे, जैसे कि धामी नाम का सांप हो गया, और भी है जैसे कि अजगर हो गया, ये जो सांप हैं ये जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 57 नंबर कि डंक वाले जो स्थान पर खुजली हटाने के लिए जो है आप लगा सकते हैं, तो आप जो है बर्फ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो रहेगा जो है कैलामाइन लोशन रहेगा। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी या फिर जो ततैया के डंक को जो है आप कैसे निकालना चाहेंगे, कैसे निकालना चाहिए? तो हाथों से दबाकर भी, चिमटी की सहायता से, ब्लेड को प्रभावित स्थान से काट कर भी, सभी तरीके सही हैं, अब जैसे आप निकाल पाओ, इसलिए इसमें का लगा दिएगा चौथा ऑप्शन सभी तरीके से। कौन सा स्टॉक जो है सर्वाधिक होता है? ठीक है, स्टॉक जो है सर्वाधिक होता है, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका इस्केमिक होता है, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ठीक है, ये जो स्टॉक कह सकते हो एक हिसाब से ये जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, एक हिसाब से इसको कह सकते हो 80% करीब करीब होता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो भैया कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। ठीक है, 60 नंबर की बात कर ले तो लीवर करता है, सभी को पता होगा। ठीक है, इसका यकृत, इसका चौथा ऑप्शन सही है। श्वसन तंत्र के कितने अंग कार्य करते हैं? तो श्वसन तंत्र में जो है कितने अंग जो है कार्य करते हैं? तो 7 कार्य करते हैं, कहीं के 5 भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे हिसाब से 7 ही होना चाहिए, क्योंकि 7 अंग अधिकतर दिए हुए हैं। ठीक है, कहीं के ऊपर 5 भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कोविड-19 के दौरान जो है मानसिक तनाव का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा जो है किस पर पड़ा था? तो जो है युवाओं पे पड़ा था। ठीक है, यंग पर पड़ा था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राष्ट्रीय जो है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP जो है ये जो है कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1982 में, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1982। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 64 नंबर की, अवसाद एक जो है चिकित्सा बीमारी है, कैसी बीमारी है? तो ये जो है जनरल भी है और सामान्य कह सकते हो, गंभीर और सामान्य दोनों प्रकार की डिप्रेशन होता है। ठीक है, इसलिए आप तीसरा ऑप्शन लगाइएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, चिंता का कारण कौन सा? तो भैया अनुवांशिक, पर्यावरणीय, मस्तिष्क रसायन सभी हैं, इसलिए आप लगाइएगा उपरोक्त सभी इसमें का भी। चिंता के जो है उपचार की श्रेणी कितनी है? तो चिंता के जब उपचार की श्रेणियों की हम बात कर ले तो टोटल 6 श्रेणी है, इसका तीसरा ऑप्शन सही। यौन शिक्षा जो है देते समय आपको जो है जवाब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? सीधे, स्पष्ट, छोटे छोटे सभी होने चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का।
यौन शिक्षा जो किसके द्वारा दी जाती है, तो भैया सभी के द्वारा, यानी माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त, नज़दीकी व्यक्ति, सभी के द्वारा। इसके लिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। सड़क यातायात नियमों का पालन करने के लाभ क्या है, तो भैया जीवन सुरक्षा रहेगी, जाहिर सी बात, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपातकालीन व फिर सतत देखभाल के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो जानकारी, जागरूकता दोनों की होती है। इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। थर्ड डिग्री बर्न का उदाहरण कौन सा, तो भैया थर्ड डिग्री बर्न जो है ये सन बर्न है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन महामारी चक्र में जो है कितने दिन में पूरा होता है, तो भैया 28 दिन में। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यौन शिक्षा देते समय बच्चों की जो है किस पर ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों की एज पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कितने साल के हैं, तभी जो है यौन शिक्षा शुरू करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि HIV जो है जैसा संक्रमण रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, किसमें होती है, तो ये जो है कह सकते हो विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्ति को होती। जाहिर सी बात मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन शरीर में गर्मी जो होती है, तो भैया खून में गर्मी होती है, सभी को पता होगा, ब्लड से ही गर्मी होती है शरीर में। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिएगा। तो किसी को पता तो कमेंट के माध्यम से बता देना, जिससे अन्य विद्यार्थी भी देख ले कि कौन सा उसमें का विकल्प सही है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।